ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाए। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। ईडी की कार्रवाई पर इस बीच कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नेशनल हेराल्ड केस की हम बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जानकारी मिल रही है कि इस चार्जशीट में सोनिया गांधी का नाम मौजूद है, चार्जशीट में राहुल गांधी का नाम मौजूद है, यानी मुश्किल में है गांधी परिवार। और ऐसे में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। तो देश भर में ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम मौजूद है। 25 तारीख को कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस बीच सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों की मौजूदगी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस आज देश भर में ईडी के दफ्तरों में प्रदर्शन का आह्वान कर रही है। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। यहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। ईडी ऑफिस तक कांग्रेस ने प्रदर्शन की बात कही है। विरोध प्रदर्शन में जानकारी मिल रही है प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है। तो दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों की मौजूदगी कांग्रेस दफ्तर के बाहर। नेशनल हेराल्ड मामला जिसे लेकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक आज कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवानों की, पैरामिलिट्री के जवानों के साथ तैनातगी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। इसी को लेकर आज देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते देखे जाएंगे। अन्य मामलों को लेकर कि गांधी नेहरू परिवार जो है ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। अब इसी से हम एक उदाहरण से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा कौन भ्रष्ट सबसे ज़्यादा है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, इनके पास ठीक से कोई ऑफिस नहीं था। 11 अशोक रोड से चलता था। 10 साल में इन्होंने पूरे देश में करीब 500 से ज़्यादा 5 स्टार के स्तर के जिला कार्यालय बना ली। और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जिस तरह से 5 सितारा नुमा 2 बड़े महल खड़े कर दिए, और झंडे वालन में किस तरह से 5 स्टार होटल की तरह बड़ी इमारत खड़ी कर दी। तो कोई सोच सकता कि 140 वर्ष की पार्टी जिसके पास कार्यालय नहीं था, आज भी कार्यालय नहीं है। अभी मुश्किल से 2 महीने पहले इंदिरा भवन का उद्घाटन हुआ है। कौन करप्ट है, कौन भ्रष्ट है? लेकिन सर, अब गांधी परिवार में सदस्यों की बात, सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा तक भी जांच जो है वो दस्तक दे रही है। हरियाणा भूमि सौदे मामले में ईडी रॉबर्ट वाड्रा से कल भी 6 घंटे पूछताछ की और आज भी पूछताछ के लिए बुलाई। वो तो स्पष्ट है कि राहुल जी गुजरात में सक्रिय हुए हैं और संगठन को दुरुस्त और चुस्त किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब फिर से कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है, और जो अभी अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब एक तो उलझाना चाहते हैं, डेमोरलाइज करना चाहते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को समय चुनौती दे सकती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली बार चार्जशीट दाखिल की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है।
वहीं ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस आज देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान कर अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल। ईडी ने दाखिल की पहली चार्जशीट। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट। 25 अप्रैल को चार्जशीट पर कोर्ट लेगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई। चार्जशीट पर कानूनी सलाह ले रही कांग्रेस। भ्रष्टाचार पर प्रहार या बदले का अत्याचार। गांधी परिवार पर चार्जशीट वाला संकट। क्या सोनिया, राहुल की होगी गिरफ्तारी? ईडी का बड़ा एक्शन, गांधी परिवार को टेंशन। चार्जशीट के बाद अब अगला एक्शन क्या? मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उस पे एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है। बीजेपी ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। अब आपको बताते हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी 403 यानी संपत्ति का दुरुपयोग, आईपीसी 406 यानी आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी 420 यानी धोखाधड़ी, आईपीसी 120B यानी आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से बेल मिल गई। बाकी 3 आरोपियों को भी कोर्ट से जमानत मिल गई। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी। साल 2019 में AJL के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर रोक लग गई। साल 2023 में ईडी ने AJL की संपत्ति जब्त की। साल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में कब कब ईडी की पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से 21 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई 2022 को 3 दिन में 11 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी से 13 जून, 14 जून, 15 जून, 21 जून और 22 जून 2022 को 5 दिन में करीब 50 घंटे पूछताछ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से
11 अप्रैल और 4 अगस्त 2022 को 2 दिन पूछताछ हुई। अब मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई है। इस दिन सरकारी वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसे लेकर कांग्रेस आग बबूला हो रही है। ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने आज देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्थित एजेएल हाउस के सामने बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी नेता विश्व बंधु राय ने पोस्टर लगाकर एजेएल हाउस पर महाराष्ट्र सरकार से बुलडोजर चलाने की मांग की है। हमारे साथ सहयोगी रमेश सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमेश, ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे इनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। कांग्रेस की भी बड़ी तैयारी है, देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर आज प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ आप होता देख रहे हैं यहाँ? देखिए, मैं इस समय दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड पे हूँ और आप देखिए ये पूरा इलाका छावनी के रूप में तब्दील हो गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये सामने ये देखिए पूरी एक ड्रिल है, पूरा आप देखिए आरएफ के जवान हैं, सीआरपी है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है। लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ पे जवान तैनात किए गए हैं। पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है पूरे रास्ते में, जगह जगह जहाँ जहाँ रास्ते में है वहाँ ये बैरिकेटिंग के पीले वाले जो ये हैं ये सब लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की पूरी बटालियन है, तो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग यहाँ पे हैं कि क्या तैयारी है, क्योंकि अभी उतने कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं इकट्ठा हो पाए हैं जितने ज़्यादा फोर्स है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी तैयारी के साथ है। हम कांग्रेस के नेता और रॉबर्ट वाड्रा के करीबी कल ईडी जब दफ्तर में पूछताछ कर रही थी तो जगदीश जी वहीं थे। जगदीश जी, क्या तैयारी है आज? देखिए, तैयारी तो भारत सरकार ने करा की है। मैं तो मोदी जी से और गृह मंत्री से अपील करता हूं, अगर ये तैयारी आपने बॉर्डरों पे कर दी होती, चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे, तो हमारी जमीन नहीं जाती। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी बदला लेने के लिए जिस तरह माहौल बना रहे हैं, भय बना रहे हैं, अजीब अजीब तरह के हथियार लेके आए हैं। हमको यहाँ लड़ने थोड़ी आए हैं, अपना प्रदर्शन करें, लोकतंत्र संविधान को मानते हैं। आप फंसाओ झूठे मुकदमे में जितना फंसा सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या दिया, हम डरने वाले नहीं है। पर यहाँ पे देखिए आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवान है, क्या तैयारी कांग्रेस की क्या तैयारी है? जवान तो सुरक्षा के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ मोदी जी ने गोली और बंदूक देके भेजे हैं, हम छाती पे खाएंगे, हमारा इतिहास रहा है। मोदी जी समझ लीजिए, चोरी आप करें, चोरी आपके लोग करें, देश को आप बेचें, पैसा लेके आपके लोग भागे और गांधी परिवार को तंग, जिसने आनंद मोहन जैसा भवन दे दिया है, इंदिरा जी ने सोना दे दिया था युद्ध वादा और देश बनाकर दे दिया है। ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ देश की जनता देख रही है। इस तरह के हथियार देके भेजेंगे आप हमें मारना चाहते हो तो वैसे मार दो। कहने के मैं समझता हूँ सरकार डरी हुई है, वक्फ बोर्ड को दबाने का खेल है। जब जब सरकार डरती है, रॉबर्ट वाड्रा को आगे लाती है। ये तो इतिहास बताता है मोदी जी का, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई बिल पास हो, चाहे किसानों को बिल पास हो, परिवार को दबाते हैं। पर परिवार के साथ आज पूरा देश खड़ा है और मैं समझता हूँ हम डरने वाले नहीं है। इतने सालों में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा फोर्स लगी है। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी तैयारी है कांग्रेस की जिसकी इनपुट सरकार के पास है और सरकार उसको रोकने के लिए इतनी तैयारी? एक बड़ी तैयारी तो सरकार कांग्रेस की नहीं, देश के लोगों की है, दिल्ली के लोगों, तो दिल्ली के लोगों को कहा गया है और कहा भी कि अपने आप आ रहे, उनको पता कि अत्याचार हो रहा है। गांधी परिवार के साथ ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। कहीं केस में कुछ नहीं, दो बार सरकारों ने हरियाणा और चरातों ने क्लीन चिट दे दिया है, पर फंसाएंगे, डराएंगे, दबाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी नहीं डर रहे। राहुल गांधी को डराने की कोशिश हो रही है किस तरह से वक्फ बोर्ड पे बैक हो जाए, वो हटने वाले नहीं। अगर गलत ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है, उनको मुलजिम बनाया गया है। भाई 4 दिन के लिए ईडी मेरे को दे, किस किस का नाम डालना है मैं डाल देता हूँ। ये तो अपने हाथ में ना, सरकार इनकी, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, किसी का नाम डालो। पर करा क्या है ये बताइए ना। 7 करोड़ के पर इतना बड़ा युद्ध करें, जो 7 लाख करोड़ पे अडानी लेके भागा, राहुल गांधी पूछता रहा, मोहन चौकसी मान लिया, उन पर चर्चा ही नहीं है। अभी रिलायंस का इन्होंने 40,000 करोड़ का माफ करके 400 करोड़ पे सेटल कर दिया। किस तरह का राहुल गांधी से कहते हैं इस देश में 2 कानून है, गरीब के लिए, शरीफ के लिए अलग और सरकार में के लिए अलग है। तो राहुल गांधी ठीक बोलते हैं। तो कहना कि मोदी जी
अगर आपने अच्छे काम करे तो आज कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे आज कांग्रेस मुख्यालय से ईडी के दफ्तर जाने के लिए? देखिए, लोग तो बहुत इकट्ठा होना चाहते हैं, पर आपने देखे बैरिकेड लगा दिया, रोक दिया है, पुलिस एक्टिव कर दिया, रोक देंगे, पर रुकने वाले रमेश नहीं है। जरा इनसे पूछिए कि अगर इन्हें रोका जाता है, मैं देख पा रही हूँ काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनातगी कर दी गई है। हालांकि ये घेरा ईडी के दफ्तर के बाहर होना चाहिए था जहां प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कांग्रेस मुख्यालय पर इतनी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्यों, और अगर इन्हें यहाँ रोका जाता है, प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ने से रोका जाएगा, तो क्या ये वहीं कांग्रेस मुख्यालय में धरना देंगे? इनकी तैयारी और स्ट्रैटेजी क्या है, ये जरा पूछिए। जगदीश जी, जैसे आप लोग यहाँ से निकलते हैं और इतनी फोर्स है बहुत बड़ी संख्या में, अगर ये फोर्स आपको रोकती है तो उसके बाद क्या आपका? देखिए, फोर्स के साथ बस भी लेकर आए हैं, जेल भरो आंदोलन पिछली बार आपने 10-12 दिन चला, कहीं नजफगढ़ छोड़ देंगे, कहीं अलीपुर छोड़ देंगे, कहीं बॉर्डर पे छोड़ देंगे इनका। तो आप लोग जेल जाने के लिए तैयार? अरे भाई, कब से हमारा तो इतिहास है जेल जाने का। इंदिरा जी, नेहरू जी और महात्मा गांधी, हम तो इतिहास जाते रहे हैं। पर वो लोग देश की आजादी के लिए गए थे, देश के लिए गए थे। ये तो नेशनल है, भ्रष्टाचार का मामला है। ये भी एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार बैठी है, भ्रष्टाचार करके उसके खिलाफ आजादी है, जो मनमर्जी करे, जो हिटलर राज करी है। बताइए ना, कौन खुश आज के टाइम में सरकार से? किसान, महिला, व्यापारी, मजदूर, पढ़ा लिखा, पहले लड़की बोझ बोलते थे हिंदुस्तान में, और पढ़ा लिखा लड़का बोझ बन गया क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। बेचारा शर्म के हमारे आत्महत्या करने पे तैयार हो गया है, जैसे किसान कर रहे हैं, घर नहीं जा पाता है, क्या करें, नशे में डूबता जा रहा, नशा भी दे रहे हैं और बेरोजगार भी दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह से युद्ध या गृह युद्ध बोलते थे, और हम लड़ेंगे, और पूरे देश की जनता हमारे साथ है। बदलाव है, समय का खेल होता है, समय इनके साथ। कौन कौन बड़ा नेता शामिल हो रहा है इस विरोध प्रदर्शन में? मैं कह रहा हूँ पूरे देश में, नहीं, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में सारे नेता आएंगे, बड़े बड़े, कुछ लोग। प्रियंका जी आएंगे? हाँ, प्रियंका जी भी आने के चांस है। प्रियंका जी बाहर है, मैं समझता हूँ अगर वो आ गया तो जरूर आएंगी, अगर वो नहीं आएंगी तो कैसे बात बनेगी? परिवार पर अटैक हो रहा है तो परिवार से दूर थोड़ी है, वो तो सबसे पहले आएंगी। बिल्कुल प्रीति, आप देखिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तैयारी के साथ हैं कि उनके जो बड़े नेताओं का नाम है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उसको लेके वो लड़ाई लड़ेंगे। अब वो देखना होगा कि ये जो फोर्स है, ये कम से कम 500 की फोर्स है, अभी बसों में है। कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ। रमेश, जरा अपने कैमरामैन से कहिए जो पुलिस कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर डिप्लॉयड है, जरा उनका क्लोजअप भी दिखा दें, अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि आज कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से की गई है। जरा क्लोजअप शॉट्स दिखाइए, अपने दर्शकों को दिखाएं, बाकायदा हेलमेट इत्यादि पहन करके ये सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, महिलाओं की भी अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखी जा सकती है। महिला सुरक्षा कर्मी, आरएएफ के भी फोर्सेस बाकायदा हेलमेट पहन करके ये लोग आए हैं। रमेश, क्या इन्हें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पथराव या इस तरह के हिंसक प्रदर्शन हो सकता है? जिस तरह की तैयारी है वो तो उसी ओर इशारा कर रही है। ये तैयारी इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं कि अगर किसी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया हो तो उसी पार्टी के मुख्यालय को घेर दिया जाए। बिल्कुल, आप देखिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे गोली चलने की कोई आशंका नहीं है, फिर भी बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट लगाए हुए हैं। कोई पथराव की कोई तैयारी यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के जुलूस में पथराव होगा, इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कोई भी ऐसा कुछ करने नहीं देना चाहती। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स लगाया जाना, और जबकि अभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा नहीं हुए। प्रीति, कार्यकर्ता मुश्किल से यहाँ 50 कार्यकर्ता होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जो कार्यकर्ता आ रहे हैं रमेश, उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है या बैरिकेड लगा करके उन्हें भी वहीं रोक दिया गया है? नहीं, बैरिकेड बाहर की तरफ लगाया गया प्रीति। जैसे आप 24 अकबर रोड की तरफ आएंगी दोनों साइड से, चाहे विज्ञान भवन की तरफ से आइए, चाहे आप वहां मोतीलाल नेहरू मार्ग से आइए, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। पर गाड़ियां आने देने, क्योंकि आज समय जो है दिन का समय है, तमाम ये रोड पे ड्यूटी के लोग जाते हैं, तो तमाम लोग आने जाने दिया जा रहा है। इस तरह का कोई रोकने का कभी तक कोई सूचना नहीं है। पर जैसे 10 बजेगा और यहाँ पे जुलूस के रास्ते से लोग जाएंगे, उसके बाद यहाँ बसें खड़ी हुई हैं, हरी हरी बसें हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। इन बसों में जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि जो लोग भी उस जुलूस में शामिल होंगे उनको इन हरी बसों में भर के कहीं ना कहीं थाने वगैरह ले जाया जाएगा, जिससे कि ईडी के दफ्तर पर भीड़ ना पहुँच पाए। प्रीति, अगर आपके साथ अभी भी रमेश जगदीश शर्मा मौजूद हैं तो जरा उनसे सवाल पूछिए। महाराष्ट्र में तो बाकायदा एजेएल की बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग तक कर दी गई है।
बीजेपी के नेताओं ने बाकायदा एक बड़ा पोस्टर लगाया। बिल्कुल, और बिल्कुल इस पूरे जगदीश जी। मामले में जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है वो एक प्रक्रिया के तहत चल रही है, अदालती कार्रवाई होती है और अभी 25 तारीख को अदालत उस चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। देश में कानून है ना, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध इस तरीके से, कांग्रेस से भी जरा ये सवाल पूछिए कि कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं लोग। जगदीश जी, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो कानून के प्रक्रिया के माध्यम से चल रही है, तो आप लोग कानून को मानते हैं कि नहीं देश के? हम संविधान को भी और कानून को भी मांगते हैं। जब ईडी बुलाते जाते हैं, 12 साल लग गए प्रक्रिया चलाने में, ये तो वक्त मैं लौटती हूँ आपके पास में। रमेश, जीतू पटवारी भी यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो भी क्या कुछ कह रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी की फितरत में आ गया है। जैसा मैं अब बार बार कहता हूं कि देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, अघोषित इमरजेंसी। देशवासियों, ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। तो आप जीतू पटवारी को सुन रहे थे, जहां पर इस पूरी कार्रवाई को लेकर के उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से भी आप लगातार लाइव कवरेज देख रहे थे। क्या कुछ तैयारी केंद्र की तरफ से है, पुलिस कर्मियों की तरफ से है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्या कुछ तैयारी आज इस ईडी की कार्रवाई के बाद।